नमस्ते, नमस्कार बच्चे। फिर से एक और स्वागत है हमारे ब्रिलियंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आपको पता है कि मैं PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर आता हूं। आज चैप्टर का नाम है 7वां चैप्टर है। कल मैंने बहादुर का 6ठा चैप्टर जो क्लास 10th का हिंदी का 6 नंबर चैप्टर है, तो कल मैंने करवाया था, जिससे सबसे अधिक प्रश्न आते थे। आज मैं आपके सामने 7वां चैप्टर लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। आप लोगो देख सकते हैं, थंबनेल देख सकते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th हिंदी कदखंड चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन वन शॉट में आपको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और आपके बिहार बोर्ड के लिए 2026 परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बिना देर किए हुए, हम लोग देखते हैं, है ना। बिहार बोर्ड का क्लास देखिए, यही है हमारे रामविलास शर्मा। मतलब परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है लेखक? रामविलास शर्मा। पहली प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है। याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा है। आप थंबनेल में देख ही सकते हैं, है ना। हमारा नाम हुआ मनीष वर्मा। क्या हुआ? मनीष वर्मा। याद रखिएगा, मनीष वर्मा। और आप ब्रिलियंट क्लासेस मथुरापुर में स्थित एक क्लासेस में आप क्लास कर रहे हैं, है ना। चलते हैं, हम लोग देखते हैं। चलने से पहले एक बात आपको याद रखिएगा, आपको रखना है, तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। क्या ऊर्जा आएगी? आप देख सकते होंगे थंबनेल के बाद हमने क्या लेकर आया है। लोग केवल संघर्ष देखते हैं, लोग केवल संघर्ष देखते हैं, वो आपके दशकों की मेहनत नहीं देखते कि आपने कितने वर्ष से, कितने सालों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से मेहनत किए हैं या नहीं किए हैं। बस आपको लोग संघर्ष देखते हैं, लोग केवल संघर्ष देखते हैं, वे आपके दशकों के संघर्ष को नहीं देखते हैं। चलिए, इसी बात पे हमको एक बात और याद आ गया है। हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का आपको कि इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे, इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के अभिमान से छोटा लगे। तुम जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, पढ़ना जबरदस्त तरीके से है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फर्स्ट में ही प्रश्न हमने पहले ही बताया, 2018 से हम लेकर चल रहे हैं। कब से लेकर चल रहे हैं? 2018 से। याद रखिएगा, 2018 से हम प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। 2018 का प्रश्न है ये। और 2018 का प्रश्न क्या है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है? हमें लगता है दोनों होनी चाहिए, है ना। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होनी चाहिए बच्चा जी। क्या आपका क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो इतिहास के जानकार हैं वो तर्क और वितर्क करते हैं, उसके मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो मूल्यांकन विच्छिन्न हो या अविच्छिन्न हो। याद रखिएगा, आंसर इसका होगा सी। क्या होगा आंसर? है ना प्रश्न घुमाने वाला, इसको कहते हैं दमदार प्रश्न। याद रखिएगा, दमदार प्रश्न इसको कहते हैं। और ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना, तो बच्चे के चेहरे के रंग उड़ा देती है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बच्चे के चेहरे की रंग उड़ा देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम आपके सामने हैं, आपके चेहरे के रंग हम उड़ने नहीं देंगे, है ना। आपको पता है कि आप में हमारी जान बसती है, और हम अपनी जान को कैसे चेहरे का रंग उड़ने दें। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, है कि नहीं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? यह भी प्रश्न 2018 का है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइए। सामंती व्यवस्था पहला ऑप्शन है, सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से सभी। तो सबसे पहले तो आपको साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ये क्या है? हमारे विचारों में अलग अलग क्या है? तो साहित्य है।
चाहे अलग अलग धर्म की बात कर लीजिए, अलग अलग जाति की बात कर लीजिए, रिलीजियस की बात कर लीजिए, सब धर्म का अलग अलग, हिंदू धर्म की अलग साहित्य है, मुसलमान धर्म की अलग साहित्य है, लोगों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, और उसी का पूर्ण ज्ञान यहाँ पे बात कर रहा है। किनके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए सामंती व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था, और ऑप्शन डी सभी। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी। समाजवादी व्यवस्था इसका उत्तर होगा सर। दम बिल्कुल खाइए, दम वाला प्रश्न है ना, दम वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न अगर 2026 में पूछ देगा ना बाबू, हम अभी बता रहे हैं, कने फेंकाओगे ना मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए प्रतिदिन का प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखिए, प्रश्न यहीं से आपका बिहार बोर्ड उठाएगा, प्रश्न यहीं से आपका बिहार बोर्ड क्या करेगा, उठाएगा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं, निर्णायक मतलब बिल्कुल सही, निर्णायक मतलब है, नकारात्मक मतलब नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। हाँ, प्रतिभाशाली मनुष्य तो मनुष्य होते हैं जो साहित्य का निर्माण करते हैं। प्रतिभाशाली ही मनुष्य जो होते हैं वो साहित्य का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन बी क्या है, तो निर्णायक है। ऑप्शन बी क्या है, निर्णायक। जार शाही में थे। अच्छा एक बात बताइए, यहां से शुरू होता है 2019 और 2020 का प्रश्न। ये 2019 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है, जार शाही। एक बात आपको याद रखना, हालांकि इसके बारे में 10th क्लास के हिस्ट्री में भी मैंने बच्चों को समझाया था कि रूस में सम्राट जो होते थे उनको जार कहते थे, और उनकी जो व्यवस्था हुआ करती थी शासन की, उस व्यवस्था को जार शाही व्यवस्था करते थे। आप सोच सकते हैं सोवियत रूस में कहाँ की थी, फ्रांस में, नेपाल में, चीन। मैंने पहले आपको बता दिया आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब पहले सोच भी लिए होंगे आंसर इसका कि वो जारशाही बोला है तो रूस हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, और अक्सर हम जो पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम हॉल में छपते हैं, इस चीज की गारंटी है, तो हम ठेपा मार करके याद रखिएगा। और आएगा बिहार बोर्ड में, रामविलास शर्मा का जन्म बताइए कब हुआ था? 1908 में हुआ है, 1909 में हुआ है, 1911 में हुआ है, 1912 में हुआ। इस प्रश्न का उत्तर 5 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन देखिए कब हुआ है, ऑप्शन देख करके बताइए। 8, 9, 11, 12। 8, 9, 11, 12 बताइए जल्दी कब हुआ है। आपको याद आ रहा होगा कि इनका जन्म 1912 में हुआ है। मैंने बताया था कि जन्म से भी प्रश्न पूछते हैं, कृतियां से भी प्रश्न पूछते हैं, शिक्षा से भी प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे आपको प्रश्नों में मिल रहा होगा। चलते हैं आगे। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लोग, मैंने बताया, तो जब इस चैप्टर को शुरू करिएगा ना पढ़ने के लिए, पहले के पैराग्राफ में वाला बतिया मिल जाएगा। बतिया कहाँ मिलेगा, सुनिएगा गौर से, बतिया ई मिलेगा कि जो लोग साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, तो उनके लिए परंपरा का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, जो लकीर के फकीर है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। जो उपयोगी साहित्य की रचना कर न करे, बिल्कुल नहीं सर। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की क्या करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। क्रांतिकारी साहित्य की क्या करना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। और आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न पूछा हुआ है 2020 में, ऐसे प्रश्न आएगा तो हम लोग कहते हैं दम वाला प्रश्न, है ना, दम वाला प्रश्न। आपके दम निकाल देंगे ऐसे प्रश्न। इस चैप्टर का प्रश्न 2 आते हैं, एक साल में कितने प्रश्न आते हैं, 2 आते हैं। नेक्स्ट करते हैं, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, हमारे रामविलास शर्मा है। हमने बताया था ना कि कृतियां से प्रश्न पूछता है, ये इनकी कृतियां हैं। क्या है? कृतियां मतलब लिखी हुई पुस्तकें। लिखी हुई क्या है, तो पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, लिखी हुई पुस्तकें हैं बच्चे। इसके बाद आगे चलते हैं, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम आप बताए थे ना, याद रखिएगा, इनके गांव का नाम पूछा हुआ है। और आपको नजर आ रहा होगा, उचगा सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए उचगा सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सानी, और ऊंचा गांव सैनी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, और 8 का उत्तर आपको क्या करना है, बताना है। बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, है ना, उच्च गांव सैनी।
यहाँ देखिए उत्तर क्या होगा, उच्च गांव से। चलते हैं आगे, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। हाँ, ये भी प्रश्न पूछा है, मैंने वहां पे शुरू में बताया था, कहानी है क्या, निबंध है क्या, व्यंग है क्या, स्मरण है क्या, बताइए। सबसे पहले कहानी के बारे में तो आप जानते हैं कि सर कहानी को हम लोग कहानी कहते हैं, बोल करके सुनाते हैं, इंटरेस्टेड होती है कहानी। निबंध मतलब हम लोग लेख जिसको बोल सकते हैं, व्यंग मतलब हंसी मजाक करने वाले, और संस्मरण मतलब याद करने वाले। क्या करने वाले, याद करने वाले। प्रश्न 2021 का है, और ऐसे प्रश्न बच्चे हमारे फंसते बहुत अधिक है। फंसना नहीं है, जो फंस गया वो समझिए मर गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताइए आप। आपको हमने आपको पढ़ाया है विद्यार्थी, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध है। निबंध क्या है, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन है, फिर से वही प्रश्न रिपीट कर गया है, निबंध है, और पूछा हुआ है 2021 के सेकंड सेट में। क्या देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के, याद रखिएगा हम ये पॉइंट आपको लिखा चुके हैं, बीबीआई इंपोर्टेंट पॉइंट करवा करके लिखा चुके हैं, और ये प्रश्न को 2022 का पूछा हुआ है। महामंत्री रहे थे 48 से 52 के बीच में, 49 से 53 के बीच में, 50 से 51 के बीच में, और 47 से 52 के बीच में, बताइए। तो वो बीबीआई है, और हुआ स्ट्रॉन्ग प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन से समझिए, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। 12 नंबर का उत्तर पहले आप सोचिए, अगर सोच लिए तो बन जाएगा, और नहीं सोचे तो नहीं बनेगा। पहले आपको मेहनत करना है। हमें तो याद है ये 49 से लेकर के 53 तक पर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के क्या रहे हैं, तो ये महामंत्री रहे हैं। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। नरेश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई। और क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 का आपको उत्तर बता करके आना है। या देखिएगा 14 का उत्तर क्या होगा, तो 14 का उत्तर होगा आज के दौर में पूंजीवादी सभ्यता, है ना। और इसी को प्रगतिशील बोला गया। प्रगतिशील मतलब प्रगति कर चुका है, और प्रगति वही किया है जो पूंजीवादी है ना, जैसे अमेरिका, याद आ रहा होगा, जापान, सिंगापुर। मनुष्य और परिस्थिति, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध, सापेक्ष से, मित्रवत से, निरपेक्ष से, द्वंद्वात्मक से। ये मनुष्य मतलब मानव, और 2022 का है। ऐसे प्रश्न बाबू बताओ इस चैप्टर से मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न, तो आपका क्या हाल होगा बताओ। और हमने ऐसे प्रश्नों के बारे में एकदम लाइन बाय लाइन करके बताया है। मनुष्य और परिस्थिति, परिस्थिति, मनुष्य की परिस्थिति होती ना है, संबंध का क्या संबंध है बताइए, सापेक्ष। जैसी परिस्थिति होती है वैसे मनुष्य बन जाते हैं, इसको सापेक्ष कहते हैं। मित्रवत, परिस्थिति आती रहती है मनुष्य के साथ, और उसका काम करते रहते हैं। इसके बाद निरपेक्ष बोलिए, द्वंद्वात्मक बोलिए, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों को, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे प्रश्न। और इसका उत्तर होगा बच्चा 15 का उत्तर आपको होगा, क्या होगा 15 का उत्तर, भगवत द्वंद्वात्मक। दोनों क्या होते हैं, परिस्थिति से लड़ते हैं। मनुष्य और परिस्थिति आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य हमेशा हर परिस्थिति को झेलने के लिए और खड़ा रहने का प्रयास निरंतर करता है, निरंतर करता है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए बच्चा जी, और प्रश्न बड़ा तगड़ा है, प्रश्न जबरदस्त है। आइए, जार शाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तोल्स्टॉय, ओलिवर, थॉमस हार्डी, और वाल्टर स्कॉट, बताइए क्या है। ये तोल्स्टॉय नहीं है, इसको कहिए टॉलस्टॉय, है ना, मिस प्रिंट है, टॉलस्टॉय कहिए, टॉलस्टॉय नहीं, टॉलस्टॉय। ओलिवर, थॉमस हार्डी, और वाल्टर स्कॉट। क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। इसके प्रश्न आपको लग रहा होगा ऊपर से, है ना, लेकिन हमारे पास जो बच्चा पढ़ा है यहाँ पे अंडरलाइन करवाए हैं इस प्रश्न को। लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, रूस का। और प्रश्न संख्या है आपका 16 नंबर। कितना नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर का उत्तर आपका पहला वाला ही ऑप्शन होगा, टॉलस्टॉय। क्या होगा, टॉलस्टॉय होगा। देखिए टॉलस्टॉय। बड़े भाई किस लेखक की रचना है बताइए, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा। एक ही बात आपको याद रखना है, रामविलास शर्मा की रचना, बड़े भाई।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, है ना, पक्षधर थे। 2023 का प्रश्न है और 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है और इसका उत्तर है भीमराव अंबेडकर, पंडित बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। एथेंस किस महादेश में है? क्या देखिएगा, एक राजधानी है। क्या है? राजधानी। एथेंस जो है वो राजधानी है। और कहाँ का? क्या देखिएगा, एक देश हुआ करता है यूनान, वही यूनान जहां महान सिकंदर का जन्म हुआ। समझे कि नहीं? अब बताइए, यूनान है कहीं पे? यूरोप है कहीं पे? अच्छा, यूनान जो है किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है। किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में। अब बता दीजिए, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, क्योंकि यहाँ पर महादेश न पूछा बच्चा, तो महादेश पूछा है तो आप महादेश न बताइएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं? पूछेगा कुछ और बताइएगा कुछ और, तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा चेला जी, है कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेंगे। आगे चलते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? 2023 का प्रश्न। धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय। सबसे पहले बात, अपव्यय क्या है? खर्च, इसको हम अपव्यय करते हैं। व्यय मतलब खर्च होता है और अपव्यय मतलब अधिक खर्च। याद रखिएगा। ऐश्वर्य मतलब आप कितने समृद्ध हैं, आपके पास कितने सुख है। साहित्य मतलब आपको पता है, साहित्य के बारे में बताना, लिखना और अपने अनुमानों को, अनुबंधों को रखना। और धन मतलब संपत्ति होता है। बताओ, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? धन है, साहित्य है, ऐश्वर्य है और अपव्यय है। प्रश्न हिलेगा नहीं विद्यार्थी, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, हिलेगा नहीं। दम है इन प्रश्नों में, दम है इन प्रश्नों में, याद रखिएगा, इन प्रश्नों में, इन प्रश्नों में दम है, इन प्रश्नों में। और इसका उत्तर अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बोलिए। साहित्य शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या होगा? मनुष्य अपने जीवन में साहित्य को बड़ा योगदान देता है। लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मैंने पहले भी बताया है और इस प्रश्न को अंडरलाइन किया है। देखिए 2024 का प्रश्न है, भाषा और समाज, भाषा, भारत की भाषा समस्या, बड़े भाई और निराला की साहित्य साधना। जो चैप्टर लिया गया है ना, परंपरा का मूल्यांकन, तो यहीं से लिया गया है और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 21 है और ये सब प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ? ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक में। कहाँ मिलेंगे आपको प्रश्न? क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा सर, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, याद रखिए। यथेष्ट शब्द का अर्थ बताइए। अधिकार, पर्याप्त, विकास, निराशा। यथेष्ट शब्द हिंदी का है, पूर्ण होता है इसका अर्थ, प्राप्त हुआ होता है इसका अर्थ, अधिकार नहीं होता है, विकास नहीं, निराशा नहीं। इसका अर्थ होना चाहिए पर्याप्त। क्या होना चाहिए इसका अर्थ? पर्याप्त। याद देखिएगा, पर्याप्त मतलब मिला हुआ चीज को हम यथेष्ट। तदा भक्ति बोलते हैं ना, तथव शक्ति तदा भक्ति, है ना। जैसी आपकी शक्ति होती है वैसी आपकी भक्ति होती है, याद रखना है। आगे चलते हैं। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? 2024 का प्रश्न है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने, हिंदी कवि प्रेमगन ने, गुरु नानक ने, रेनर मारिया रिल्के ने। और ये प्रश्न 2024 का है। लैटिन कवि वर्जिल, याद रखिएगा, ये कवि थे वर्जिल और इन पर एक बड़ी अच्छी कविताएं लिखी गई थी। 23 का प्रश्न है और 23 का प्रश्न बबुआ, ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न आ करके आपको क्या करेंगे? फंसाएंगे, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आकर के क्या करेंगे? आपको फंसाएंगे। और याद रखिएगा, एक अंग्रेज कवि थे जिनका नाम था टेनिसन था। और ये पॉइंट को हम क्या किए? अंडरलाइन किए। जब पढ़ा रहे थे किताब, उस समय की बात हम बोल रहे हैं, जब हम किताब पढ़ा रहे थे तो उस समय इस पॉइंट को हम अंडरलाइन करवाए थे। क्या करवाए थे? अंडरलाइन। टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? बताइए। हमने जस्ट बताया लैटिन कवि है, लैटिन कवि है, तो आपको एक बात याद आ रहा होगा। 24 नंबर प्रश्न है और 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो सी है, अंग्रेजी कवि। कौन सी कवि?
अंग्रेजी कवि। सी है कौन सी कवि? तो अंग्रेजी कवि थे। लैटिन मतलब अंग्रेजी, याद रखिएगा। और इनका नाम है टेनिसन। लैटिन कवि हुआ करते थे और एक कवि है टेनिसन। क्या है नाम? टेनिसन नाम है, याद रखिएगा, टेनिसन नाम। और इनके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। बताया हुआ प्रश्न हमारा ज्यादा मिलता है, इसलिए हमारे प्रश्नों को हम गौर से सुनिए, पढ़िए, मजा आएगा आपको, है ना। और नंबर अच्छा लगे। परंपरा का मूल्यांकन शिक्षक पाठ का लेखक कौन है? इससे सस्ता प्रश्न कहनो नहीं मिलेगा। और ये 2025 का प्रश्न है। याद करिए कि अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे होंगे तो क्या ये प्रश्न बनता या नहीं बनता। हमारे पास पढ़ने के यही फायदे हैं। हमारे पास पढ़ने का यही फायदा है कि जो हम बताएंगे वो आपके प्रश्न पूछे हुए मिलेंगे। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की रचना है? भारत सन 81 के नागरी लिपि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उत्तर होगा वो परंपरा का मूल्यांकन। क्या होगा उत्तर? परंपरा का मूल्यांकन होगा। याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, मैक्स मुलर। देखिए इसका उत्तर बताइए। आपको 5 सेकंड का हम समय देते हैं और 5 सेकंड में आपको क्या कर देना है? इस प्रश्न का उत्तर बता देना है। याद देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 27 और बहुत जबरदस्त प्रश्न था 2025 का, है ना। एकदम जबरदस्त। इसको बोलिए, क्या बोलिए? जबरदस्त है। माथे के पसीने छुड़ाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 है और 27 का उत्तर क्या होगा बताइए? गुणाकर, नहीं, गुणाकर मूल्य नहीं होगा, रामविलास शर्मा होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। तो कोई सी लिखा हुआ है, चला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है।